इससे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि जो अगर फ्यूचर में हमें अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर करना है तो हमें न्यू एरा वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए हमें अपने देश को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी हम जो थ्रेट्स हैं चाइना और पाकिस्तान, हमें दो फ्रंट में जो थ्रेट है टू फ्रंट वॉर, उसके लिए अपना देश रेडी हो पाएगा। इस वाले से ये इंसिडेंट सीखने को मिलता है और हमें ये भी इससे सीखना पड़ेगा कि जो भी मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम इंडिया का वो एक सक्सेस होना ही चाहिए। अदरवाइज जितना इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, चाइना से भी तो हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, चाइना से भी आज जितने भी मोबाइल्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे चाइनीज मोबाइल्स हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन चाइना के पास नहीं जा रही होगी? बिल्कुल, एप्स हम चाइनीज यूज कर रहे हैं। सो मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे लिए जो हाइब्रिड वॉरफेयर और न्यू एरा वॉरफेयर है उसका जो मेन और सेंटर और स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है ना वो यही प्रोग्राम है। जय हिंद फ्रेंड्स, जैसे साइंस फिक्शनल मूवीज में इंसिडेंट्स होते हैं ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स दोस्तों लेबनान में हुआ है। और उस इंसिडेंट्स में क्या हुआ कि जो नॉर्मल वॉकी टॉकी, हैंडसेट वॉकी टॉकी और जो पेजर डिवाइस हैं जो कि नोकिया 1100 की तरह सिर्फ बात करने में और नॉर्मल मैसेजेस करने में यूज होते हैं, वो लोगों के हाथ में एक्सप्लोड करने लगे, वो फटने लगे लोगों के हाथ में। और ये जो इंसिडेंट्स है ये हिजबुल्लाह के जो मेंबर्स हैं, हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि लेबनान में है, जो कि इजराइल के अगेंस्ट काम करता है, उनके मेंबर्स जो ये डिवाइस यूज कर रहे हैं उनके हाथ में ये चीजें एक्सप्लोड होने लगी, फटने लगी। और इस इंसिडेंट्स में लगभग 15 से 20 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हो चुके हैं। सो ये जो न्यूज है इसको हिजबुल्लाह ने बहुत ही सीरियसली लिया, इस इंसिडेंट्स को बहुत सीरियसली लिया हिजबुल्लाह ग्रुप ने। और उन्होंने क्या कहा? That we vows to revenge on Israel for deadly Lebanon page explosion। के दो इजराइल ने इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करी है, बट हिजबुल्लाह ने इस चीज का डायरेक्ट इस इंसिडेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट इजराइल के ऊपर डाल दी कि इजराइल ने इस इंसिडेंट्स को अंजाम दिया है। एंड द इजराइल व्हाट इजराइल इज सेइंग कि दिस इज द न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर, दिस इज द न्यू एरा ऑफ वॉरफेयर एंड दिस वॉर इज द बिगिनिंग आफ्टर डिवाइस एक्सप्लोड अक्रॉस द लेबनान। सो इजराइल ने क्या कहा इसके लिए? रेस्पॉन्सिबिलिटी को तो क्लेम नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज द न्यू एरा ऑफ द वॉर, दिस इज द न्यू एरा ऑफ द वॉर, दिस इज द कीवर्ड न्यू एरा। सो चलिए अब इस वाली न्यूज से हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है? देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये कन्वेंशनल जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, पेज और वॉकी टॉकी डिवाइस, यही क्यों एक्सप्लोड हुए? मॉडर्न डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, एंड्रॉइड एंड एप्पल फोन, ये एक्सप्लोड क्यों नहीं हुए? पहला पॉइंट तो यही आता है। और दूसरा पॉइंट क्या आता है कि ये जो न्यू एरा वॉर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर, ये क्या है? और जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वाले इंसिडेंट से एज अ कंट्री हमें क्या लर्निंग सीखनी चाहिए, इससे क्या हमें लर्न करना चाहिए। सो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहले तो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया, पहला क्वेश्चन पूछा कि ये कन्वेंशनल डिवाइस ही एक्सप्लोड क्यों है। देखिए, हिजबुल्लाह जो ग्रुप है वो लेबनान में इजराइल के अगेंस्ट काम करता है, इजराइल स्टेट के अगेंस्ट। और इजराइल और लेबनान में जो रिलेशन है वो बहुत ही खट्टे हैं और इनमें अनकन्वेंशनल वॉर, गुरिल्ला वॉरफेयर ये चलता ही रहता है। इजराइल हिजबुल्लाह पे अटैक करता है, हिजबुल्लाह इजराइल पे। लेकिन इजराइल के पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो हिजबुल्लाह जो समर्थन लोग हैं लेबनान में, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे यूज ऑफ द मोबाइल फोन और ये व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन ऐप के थ्रू हिजबुल्लाह समर्थन लोगों को लेबनान में ढूंढ के इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो उनकी टारगेटेड किलिंग करती है। और ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। तो इस चीज से निजात पाने के लिए, इस चीज को ओवरकम करने के लिए जो हिजबुल्लाह के जो हेड हैं, जो और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, उनसे जब इस चीज के सॉल्यूशन के बारे में पूछा मिस्टर नसरुल्लाह से, तो उन्होंने क्या कहा कि इजराइल टेक्नोलॉजी में एडवांस है। यस, इजराइल सैटेलाइट का यूज करता है, इंटरनेट का यूज करता है टू फाइंड आउट द टारगेटेड पर्सन ऑफ हिजबुल्लाह इन लेबनान, और उनकी फिर टारगेटेड किलिंग करता है। तो हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनके स्टेटमेंट में देखिए उन्होंने क्या कहा था कुछ टाइम पहले, स्टेटमेंट में आज से 2-3 साल पहले, कि इफ इजराइल वाज गोइंग हाई ऑन टेक्नोलॉजी हिजबुल्लाह वुड गो लो। हिजबुल्लाह वुड गो लो मींस हिजबुल्लाह वुड बी यूजिंग द टेक्नोलॉजी व्हिच आर अनकन्वेंशनल, कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाइक नोकिया 1100 टाइप टेक्नोलॉजी, वॉकी टॉकी, पेजर टेक्नोलॉजी, पेजर डिवाइसेस जिसमें सिर्फ नॉर्मल मैसेजिंग और कॉल्स, जिसको इंटरसेप्ट करना टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो ऐसा यूज करेंगे हम कम्युनिकेशन के लिए। और उनके जो स्टेटमेंट है ये देखिए, यू आस्क मी वेयर इज द एजेंट, कि आप ये पूछते हो ना हिजबुल्लाह के समर्थकों को वो संबोधित करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आप ये पूछ रहे हैं ना कि इजराइल को हमारे एजेंट्स के बारे में पता कैसे चलता है। सो मिस्टर Nasrullah told that his followers in the publicity television address in the February that I tell you that the phone in your hand, in your wife's hand and in your children's hand is the agent, कि जो
मोबाइल फोन आपके हाथ में है, आपकी बीवी के हाथ में और आपके बच्चों के हाथ में है, वही इजराइल का एजेंट है। वहीं से ही इजराइल जो है आपकी इंफॉर्मेशन लेता है और आपके अगले स्टेप के बारे में वो वहीं से ही अवेयर होता है और फिर आपकी सारी रणनीति के बारे में इजराइल को पता लग जाता है और वो आपकी सारी रणनीति को काउंटर कर देता है। तो जो ये जो मोबाइल फोन है, इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज हमें कम करना चाहिए। तो उनके हेड ने ये स्टेटमेंट दिया। अब देखिए, फिर इस चीज से ओवरकम कर, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम अनकन्वेंशनल डिवाइसेज जो आज के दिन अनकन्वेंशनल है वो वॉकी टॉकी और पेजर डिवाइसेज ऐसे यूज करेंगे। अब ऐसे वॉकी टॉकी और पेजर डिवाइसेज जो हैं वो लेबनान में बनते नहीं है, लेबनान मैन्युफैक्चर नहीं होते। सो लेबनान ने क्या किया, उनको इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट कहां से करेंगे, किसी दूसरे कंट्री से। सो इसी चीज को, इसी सिचुएशन से अवेयर होते हुए इजराइल ने इस सिचुएशन को पहले रिकॉग्नाइज किया, उससे अवेयर हुए और फिर प्रिपेयर किया। कैसे किया, देखिए, इजराइल को पता लगा कि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो यूज करना बंद कर दिया और अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके लीडर। ओपन स्टेटमेंट, अपनी स्ट्रेटजी ओपनली बता रहे हैं। बताइए, अपनी स्ट्रेटजी ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। कितने स्मार्ट बन रहे हैं ओपनली कि सामने वाला तो अपना दिमाग चलाएगा ही नहीं। वो कभी, जब हम अनकन्वेंशनल डिवाइसेज यूज करने लग जाएंगे तो सामने वाला हमें पकड़ ही नहीं पाएगा, काउंटर कर ही नहीं पाएगा। लेकिन इजराइल अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस कि सिचुएशन के लिए, अपनी सिचुएशन के लिए अवेयर है वो, और फिर अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है उसी अकॉर्डिंग करते हैं। सो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने आउटसाइड अपने कंट्री के आउटसाइड हंगरी में एक शेल कंपनी बनाई और वो कंपनी क्या करती है, वो ऐसे ही डिवाइस बनाती है। और जब लेबनान ने ऑर्डर दिया उस कंपनी को, तो वो कंपनी किसकी, इजराइल की। तो इजराइल ने क्या किया, उन सारे डिवाइसेज में, उनकी बैटरी में छोटे छोटे एक्सप्लोजिव फिट कर दिए और वो सारे लेबनान में आए और लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए। और जब इजराइल को लगा कि अब मुझे इनको काउंटर करने के लिए उन सारे डिवाइसेज को एक्सप्लोर करना है, तो उन्होंने कर दिया। सो ऐसे इजराइल ने इस जो घटना है, ये जो घटना है, इसको अंजाम दिया। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा जो फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किया था कि हाइब्रिड वॉरफेयर, ये न्यू एरा वॉरफेयर क्या है, व्हाट इज दिस हाइब्रिड वॉरफेयर, कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है। देखिए, पहले वॉरफेयर कैसे होते थे, कन्वेंशनल वॉरफेयर, एक मिलिट्री दूसरी मिलिट्री से डायरेक्टली कन्वेंशनल वॉर करती थी। दिस इज कन्वेंशनल वॉरफेयर, कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स, ट्रेडिशनल ऑपरेशन विद द सोल्जर्स, टैंक एंड एयरक्राफ्ट, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, तो एक और वॉरफेयर आ गया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसका मतलब स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन टू फॉर द पब्लिक परसेप्शन। मतलब कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक बहुत बड़ा टूल है कि अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है तो आप इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उस सामने वाली पार्टी को बदनाम कीजिए, उस सामने वाली पार्टी को बदनाम कीजिए। जैसे कि अंग्रेजों ने जो है वो जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनसे बैटल करने के लिए, बैटल ऑफ प्लासी को फाइट करने से पहले उन्होंने सिराजुद्दौला को बदनाम किया कि इन्होंने एक कमरे में लगभग 150 लोगों को बंद करके और उनको सफोकेशन से मार दिया, घुटन से ही मार दिया उनको। तो ये एक एग्जांपल है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या आता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर। प्रॉक्सी वॉरफेयर मतलब कि अगर इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली अगर लड़ाई नहीं कर रहे हैं और ये डायरेक्टली अगर अब इनमें कन्वेंशनल वॉर नहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है टेररिज्म के थ्रू, ये भी एक वॉरफेयर है। उसके बाद पॉलिटिकल वॉरफेयर, इसका मतलब मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यूजिंग प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक प्रेशर एंड इन्फ्लुएंसिंग मीडिया नैरेटिव्स, ये भी एक वॉरफेयर है। और साइबर अटैक्स, कि आज के दिन जितने भी सिस्टम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गए और भी इवन छोटे छोटे हॉस्पिटल्स वगैरह में, हर जगह साइबर सिस्टम्स यूज होते हैं। तो अगर पूरे के पूरे साइबर स्पेस को ही साइबर अटैक किया जाए एक कंट्री के, तो उनका पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। सो ये भी एक वॉरफेयर सिस्टम है। एंड इररेगुलर टैक्टिक्स लाइक गोरिल्ला वॉरफेयर, इंसर्जेंसी एंड द यूज ऑफ पैरामिलिट्री ग्रुप्स। सो हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब कि ये सारे जो वॉरफेयर जिसमें आ जाएं वो हाइब्रिड वॉरफेयर है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कन्वेंशनल वॉरफेयर, कि वॉरफेयर में और भी जो डोमेन्स ऐड हो गए हैं, इन सारों को मिलाकर के हाइब्रिड वॉरफेयर है और न्यू एरा वॉरफेयर भी बोलते हैं इसको। सो चलिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये जो इंसिडेंट है, इससे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, जो मैंने तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, कि इस वाले इंसिडेंट से एज अ कंट्री हमें सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, क्या सीखना चाहिए इससे। देखिए, सबसे पहली लर्निंग तो यही है कि अब जो वॉर है वो कन्वेंशनल वॉर नहीं रहे हैं, अब हाइब्रिड वॉर और न्यू एरा वॉर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर हमें अपने आप को चारों तरफ से सेफ और सिक्योर करना है ना, चारों तरफ से, तो हमें इस हाइब्रिड वॉर और न्यू एरा वॉर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जिसमें हमें ना केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ पे फोकस करना पड़ेगा, बल्कि और चीजों पे भी फोकस करना पड़ेगा, जैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे, जैसे साइबर सिक्योरिटी पे, जैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज, इन सब के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अब देखिए, हिजबुल्लाह ने मिस्टेक क्या करी कि हिजबुल्लाह इजराइल के अगेंस्ट तो है, इजराइल के खिलाफ काम तो करता है हिजबुल्लाह,
अब आप एक ऐसे एनिमी के अगेंस्ट खड़े हैं जो कि इतना पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है, और आप ऐसे एनिमी के साथ फाइट करोगे और आपके पास अपने घर में नॉर्मल वॉकी टॉकी बनाने की भी फैसिलिटी नहीं है। अब बताइए कैसे फाइट करोगे आप उससे? तो इससे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है कि जो अगर फ्यूचर में हमें अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर करना है तो हमें न्यू एरा वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए हमें अपने देश को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तभी हम जो थ्रेट्स हैं चाइना और पाकिस्तान, हमें दो फ्रंट में जो थ्रेट है, टू फ्रंट वॉर, उसके लिए अपना देश रेडी हो पाएगा। इस वाले से ये इंसिडेंट सीखने को मिलता है, और हमें ये भी इससे सीखना पड़ेगा कि जो भी मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है इंडिया का, वो एक सक्सेस होना ही चाहिए। अदरवाइज जितना इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, चाइना से भी तो हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, चाइना से भी आज जितने भी मोबाइल्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे चाइनीज मोबाइल्स हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन चाइना के पास नहीं जा रही होगी? बिल्कुल, एप्स हम चाइनीज यूज कर रहे हैं। सो मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे लिए जो हाइब्रिड वॉरफेयर और न्यू एरा वॉरफेयर है, उसका जो मेन और सेंटर और स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट है ना, वो यही प्रोग्राम है। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो और ऐसी डिस्कशन के लिए हम नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।